बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सब्जेक्ट 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास न्यूमेरिकल 3 कंप्लीट हो गए थे। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 4 से स्टार्ट देंगे और रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारे पास चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4 में कहता है कि ए ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि व्हेन ही इज ए रेड लाइट अहेड। कहते हैं कि एक ड्राइवर है जो क्या कर रहा है, गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। किस स्पीड के साथ कर रहा है? 18 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ वो गाड़ी को मूव करवा रहा है। और इसी सूरत में यानी व्हेन वो देखता है, वो देखती है कि सीज का मतलब देखता है, ये देखती है ए रेड लाइट को अहेड का मतलब आगे की तरफ। तो देखें, रेड लाइट होती है तो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। जब रेड लाइट होती है तो गाड़ी स्टॉप हो जाती है, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। और इस तरह से सब्ज होती है जब, तो फिर लाइट के गाड़ी चल सकती हैं। ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट पे गाड़ी स्टॉप करनी है। तो वो कहते हैं कि वो गाड़ी को 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ गाड़ी को मूव करवा रहा है और आगे वो रेड लाइट को देखता है या देखती है ड्राइवर। फिर कहते हैं कि हर कार इज कैपेबल ऑफ डिसलरेटिंग एट रेट ऑफ 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहते हैं कि उसकी जो कार है उसकी डिसलरेट होने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है वो 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी कि डिसलरेट होने का मतलब क्या है? जब वेलोसिटी कम हो रही हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस वक्त बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं कि बॉडी डिसलरेट कर रही है, यानी बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वेलोसिटी के कम होने से बॉडी के अंदर डिसलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी बॉडी के अंदर डिसलरेट होने की जो रेट है वो -3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब कहते हैं कि इफ ही अप्लाइज ब्रेक व्हेन ही ओनली 20 मीटर फ्रॉम इंटरसेक्शन। कहते हैं कि वो ब्रेक अप्लाई करती है, यानी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करती है जब वो कितने फासले पर हो रेड लाइट से, पॉइंट ऑफ यानी 20 मीटर फ्रॉम इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन का मतलब कि लाइट्स के साथ इंटरसेक्ट करने को सिर्फ 20 मीटर का फासला रहता है। तो वो ब्रेक अप्लाई करती है व्हेन ही सीज द लाइट, जब वो लाइट को देखती है। विल ही बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। क्या वो इस काबिल होगी कि ड्राइवर इस काबिल होगा कि वो गाड़ी को वक्त पे ही स्टॉप करवाएगा। स्टूडेंट, ये कुछ सिचुएशन हमारे पास इस तरह से है कि ये मेरे पास ये एक गाड़ी है जो मूव करके सड़क पे मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ मूव कर रही है? 18 मीटर पर सेकंड के साथ, 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ये कार। और इसके अंदर डिसलेट होने की जो रेट है वो -3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब वो ड्राइवर मूव करवाते हुए देखता है आगे रेड लाइट है, इसको ने गाड़ी को स्टॉप करवाना है। लेकिन वो ब्रेक उस वक्त कहते हैं कि स्टॉप अप्लाई करता है ड्राइवर या करती है जब इस पॉइंट से लेकर आगे लाइट तक पहुंचने को सिर्फ 20 मीटर का फासला रहता है। तो कहते हैं कि क्या आप बताएं कि इस गिवन वेलोसिटी और गिवन एक्सेलरेशन के साथ वो गाड़ी को वक्त पे स्टॉप करवा देगा या यह गाड़ी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आगे यानी रेड लाइट से आगे निकल जाएगी? क्या गाड़ी 20 ही मीटर का फासला ट्रेवल करके स्टॉप हो जाएगी इस गिवन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ? तो इसके लिए स्टूडेंट हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। तो स्टूडेंट, गिवन डेटा में हमारे पास है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है जिसके साथ कार वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास कितनी है? 18 मीटर पर सेकंड है। 18 मीटर पर सेकंड के बाद वो गिवन हमें क्या करता है? हमें गिवन तो नहीं है लेकिन फाइनल वेलोसिटी वैल्यू वो हमें गिवन नहीं करता। इसके लिए फाइनल वेलोसिटी हम क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बॉडी डिसलेट हो रही होती है। जिस डिसलेट होने की जो रेट है वो -3.65 है और 7 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और एस की जो वैल्यू गिवन करता है, जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर रह रहा होता है जब वो ब्रेक अप्लाई करता है। अब हमें मालूम क्या करना है? टू फाइंड हमने क्या करना है? एस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ज़ाहिर सी बात है कि हमने ये जो गिवन डिस्टेंस है हमने देखना ये है कि ये गिवन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर 20 मीटर
का डिस्टेंस ट्रेवल किया या उससे कम किया तो इसका हम कह सकते हैं कि गाड़ी जो है वो वक्त पे ही स्टॉप कर सकेगी। अगर 20 मीटर से ज़्यादा इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसने डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फिर हम कह सकेंगे कि वो गाड़ी जो है वो वक्त पे स्टॉप नहीं कर रही। तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास दो रिलेशन है, एक है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, इससे भी हम एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा रिलेशन है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन को हम साल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टी है और हमें टी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन इसमें हमें एस गिवन है, इसमें बाकी वैल्यू भी गिवन है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, एस की। एस को यहाँ पे छोड़ते हैं, एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये टू ए इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टू ए। अब क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी एफ का वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आई की वैल्यू हमारे पास गिवन इनिशियल वेलोसिटी क्या है 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे, और ए की वैल्यू क्या है -3.65 -3.65 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अब -3.65 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.3 आ जाएगा, लेकिन साथ नेगेटिव, ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा। s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास के 44.4 7 यूनिट आ जाएंगे मीटर। इस गिवन वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन के साथ जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 44.4 मीटर का करेगी। लेकिन हम अब देखते हैं कि वो 20 मीटर के जब फासला रह रहा हो तो वो हमारे पास कितना, यानी इस गिवन डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस जो गिवन ट्रेवल करने वाला डिस्टेंस है 44.4 मीटर है। अब हम ये इसमें से 44 में से 44.4 में से 20 को माइनस करते हैं, 44.4 में से माइनस करते हैं 20 को, तो डिस्टेंस रह जाता है 24.4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी जो है वो वक्त पे स्टॉप नहीं करेगी क्योंकि वो 44.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी वो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आगे निकल जाएगी, यानी रेड लाइट से आगे निकल जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5 में कहता है कि एन एंटीलोप moving with constant acceleration 2 meter per second square covers a point where its velocity is 5 meter per second। कहते हैं कि एंटीलोप एक हमारे पास क्या होता है, एक एनिमल होता है जिसकी बिल्कुल हिरन की तरह लॉन्ग टंग्स और सींग होते हैं, इस तरह से वो मूव कर रहे हैं। एंटीलोप एक एनिमल मूव कर रहे हैं, वो किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहे हैं, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेयर इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कितनी 5 मीटर पर सेकंड होती है। फिर कहते हैं कि आफ्टर 6 सेकंड गुजरने के बाद हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। 6 सेकंड के बाद कहते हैं कि वो कितना फासला ट्रेवल करेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमें ये गिवन करता है कि एंटीलोप जो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है, और वो किस वेलोसिटी के साथ उस वक्त मूव कर रहा था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी के 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। फिर टाइम गिवन करते हैं 6 सेकंड के बाद, कहते हैं कि ये बताएं कि उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट गिवन डेटा में हमारे पास वो गिवन करता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसके साथ एक्सेलरेशन किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एंड लूप मूव करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। कहते हैं कि वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई डेट इज इक्वल टू वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। टाइम कितना गिवन करता है आफ्टर, यानी 6 सेकंड के गुजरने के बाद। अब हमें मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है टू फाइंड
टू फाइंड करना है हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहले तो हमने एक चीज़ तो ये मालूम करनी है कि ये हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी एस की वैल्यू मालूम करनी है, एस की वैल्यू मालूम करनी है। दूसरा हमने ये मालूम करना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब वो स्टॉप करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी एंटी लूप की क्या होगी। अब हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन, जिसमें हमारे पास इस तरह इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और इस तरह की तमाम वैल्यू यूज़ होती हैं। डेट इज़ इक्वल टू सिंपल इक्वेशन है जिससे हम जस्ट एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब एस इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है 2, इस ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या है 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब एस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस ये 2 के साथ कट जाएगा, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाई 6 आर 36। अब s इज इक्वल टू 5 6 आर 30 प्लस 36 1 इज 36। अब s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 मीटर, यानी हमारे पास इस गिवन वैल्यू किसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी और t की वैल्यू के लिए वो जो एंटी लूप मूव करेगा कितना फासला ट्रेवल करेगा 66 मीटर का फासला ट्रेवल करेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास रिजल्ट आया था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या है 5 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब वी एफ इज इक्वल टू ब्रेडमास रूल अप्लाई करें, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें फिर एडिशन, 5 प्लस 6 2 जार 12। अब वी एफ इज इक्वल टू 12 प्लस 5 17, वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 वेलोसिटी है तो यूनिट क्या आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। यानी इस गिवन वेलोसिटी के साथ और इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन के साथ बॉडी जो एंटी लूप होगी वो 66 मीटर का फासला ट्रेवल करेगा और आफ्टर फाइनल यानी उसकी वेलोसिटी 6 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 17 मीटर पर सेकंड होगी। तो स्टूडेंट जाते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहता है विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। कहते हैं एक ग्राउंड लेवल से किस स्पीड के साथ यानी मस्ट ज़रूरी के कितनी स्पीड ज़रूरी होनी चाहिए, किस इनिशियल स्पीड के साथ बॉल को फेंका जाए थ्रो किया जाए वर्टिकली यानी अपवर्ड की डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड लेवल से कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करे 50 मीटर। क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि मैक्सिमम बॉडी को मूव करवाने के लिए वर्टिकल अपवर्ड मूव कर फेंक रहा है थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए कि बॉडी जो है वो 50 मीटर का फासला ट्रेवल करे। तो स्टूडेंट आंसर की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट गिवन डेटा में हमारे पास गिवन करता है दो चीज़ें, कहते हैं कि इनिशियल क्या स्पीड होनी चाहिए यानी फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं करता, वी एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है 0 मीटर पर सेकंड हम अपनी तरफ से ले लेते हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है। वो ये कहता है कि जो बॉडी मूव करती है तो टोटल जो डिस्टेंस ग्राउंड लेवल से अपवर्ड मूव कर ट्रेवल करती है एस की वैल्यू वो कितनी है 50 और साथ क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमसे पूछता क्या, ये तो गिवन डेटा था, अब हमसे पूछता ये है हम लिखते हैं कि टू फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है टू फाइंड, क्या करना है टू फाइंड करना है हमने। वो हमसे पूछ रहा है कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल से जिस बॉल को हम फेंक रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ फेंका जाए कि वो 50 मीटर का यानी मैक्सिमम हाइट 50 मीटर तक ट्रेवल करे। तो इसके लिए हमने इनिशियल वेलोसिटी की मालूम करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है डेट इज इक्वल टू 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब
टू फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से बाल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया जा रहा है। तो कहते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 50 मीटर का ट्रेवल करे, मैक्सिमम हाइट 50 मीटर तक जाए। आप ये बताएं कि इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ फेंका जाए कि वो यहाँ तक 50 मीटर का फासला ट्रेवल करे। टू अपनी जगह पे, लेकिन ये बाल वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वक्त इसके अंदर एक्सेलरेशन है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। तो एक को रिप्लेस कर देंगे जी में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेट इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी आई की चाहिए, ये माइनस वी आई स्क्वायर है, इक्वेशन की उस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड तो प्लस वी आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी आई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर अपनी जगह पे, ये माइनस इस साइड पे आके माइनस टू जी एस हो जाएगा। अब वी आई का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर मतलब जीरो की वैल्यू, जीरो का स्क्वायर डेट इज इक्वल माइनस टू जी की वैल्यू हम रखेंगे हमारे पास 9.8 होती है, 9.8 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 और मल्टीप्लाई बाय साथ एस की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू साथ एस की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, वी आई को उसी तरह से छोड़ते हैं, वी आई का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू क्या करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय साथ 50 करेंगे, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ 980 आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड यूनिट आ जाएंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो वी आई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, जो काम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे किया वही राइट साइड पे, तो 980 का भी क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो क्या आ जाएगी 980 का जो है हमारे पास अंडर रूट जब हम लेते हैं 980 का अंडर रूट लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 31.3 आ जाएगा। तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो कितनी है 31.3, 7 यूनिट क्या आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, यानी इस गिवन इनिशियल वेलोसिटी ये होनी चाहिए वी आई बाल को इस गिवन इनिशियल वेलोसिटी वी आई यानी 31.3 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया जाएगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस सूरत में बाल जो है वो ग्राउंड लेवल से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 50 मीटर का करेगी। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे।